हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारत के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना चक्र कांग्रेस विभाजन 1969 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास है, उसके जो घटनाक्रम है, उनकी अगर पृष्ठभूमि समझ ली जाए तो उन्हें याद रखना बिल्कुल आसान है। तो मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में ये समझाने की कोशिश करूंगा और शायद आप उसको भूल नहीं पाएंगे कि कांग्रेस का विभाजन 1969 है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही और विभाजन के बाद क्या घटनाक्रम रहा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में 1951-52 में जब प्रथम आम चुनाव हुए, तो प्रथम आम चुनाव 52, उसके बाद 1957, 52 में, उसके बाद में 57 और 57 के बाद में 62 में तीन आम चुनाव हुए। इन आम चुनावों में कांग्रेस का पूर्ण रूप से पूरे देश में वर्चस्व कायम रहा, यानी कोई भी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, वो कांग्रेस की 10% सीटें भी प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन 1964 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, इसके बाद हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव किया गया और प्रधानमंत्री के रूप में एक युवा नेता इंदिरा गांधी को पदासीन किया गया। इंदिरा गांधी को जब 1966 में प्रधानमंत्री बनाया गया, उसके बाद में चौथा आम चुनाव हुआ 1967 के अंदर। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस है, कुछ ऐसे मुद्दे रहे और कुछ ऐसी परिस्थितियां रही जिसके कारण कांग्रेस है वो चुनाव में बहुत बुरी तरह से हार गई। केंद्र में तो जैसे तैसे उसकी सरकार बन गई, लेकिन बहुत सारे राज्यों में उसको अपने शासन से हाथ धोना पड़ा। और इस सब का जो बुराई है वो आई इंदिरा गांधी के ऊपर। वह इंदिरा गांधी के नेतृत्व की वजह से ये चुनाव हारा। इसके बाद में इंदिरा गांधी है, उसने अपना स्वतंत्र मुकाम बनाना शुरू किया, क्योंकि इंदिरा गांधी और शास्त्री दोनों ही सिंडिकेट की मदद से प्रधानमंत्री बने थे। अब सिंडिकेट क्या है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर तात्कालिक समय, यानी उस समय कुछ प्रभावशाली और इस प्रकार के जो नेता थे या राजनेता थे, उनका एक संगठन था जिसमें कांग्रेस के प्रत्येक निर्णय और हर घटना चक्र है उसमें सिंडिकेट है, इसकी प्रमुख भूमिका हुआ करती थी। सिंडिकेट में उस समय के कामराज बहुत प्रभावशाली नेता थे। एस के पाटिल, एस निजलिंगप्पा तात्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष, एन एस रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष, ऐसे कुछ बहुत ही प्रभावशाली और वरिष्ठ नेता थे। इन नेताओं का कांग्रेस के हर निर्णय पे एक अधिकार था। तो इंदिरा गांधी सिंडिकेट की मदद से प्रधानमंत्री बनी, लेकिन जब 1967 का चुनाव है, उसका सारा बुराई का ठीकरा इंदिरा गांधी के ऊपर फोड़ा गया। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि अपने जो सलाहकार हैं उसमें गैर कांग्रेसी लोगों को, यानी गैर सिंडिकेट लोगों को स्थान देना शुरू किया। और इंदिरा गांधी ने अपने जो कार्यक्रम है उसको बहुत ही बड़े एक विचारधारात्मक कार्यक्रम में बदल दिया और उसने वामपंथी विचारधारा का एक कार्यक्रम शुरू किया जिसको 10 सूत्री कार्यक्रम कहा। अब 10 सूत्री कार्यक्रम के अंदर क्या क्या किया इंदिरा गांधी ने? एक तो बैंकों का सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया उन्होंने। इसके अलावा बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय का परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार और ग्रामीण गरीबी, आवासीय भूखंड, यानी गरीब लोग हैं उनको आवासीय भूखंड देने संबंधी कार्यक्रम है
उन्होंने बड़ी तेजी से लागू की। ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जब लागू की गई तो सिंडिकेट ने प्रारंभ में तो इन योजनाओं को अपने ऊपरी मन से अपनी सहमति दे दी, लेकिन आंतरिक रूप से इंदिरा गांधी और सिंडिकेट है, इनके बीच में एक बहुत बड़ा विचारधारात्मक द्वंद्व है वो शुरू हो गया। और ये द्वंद्व कब सामने आया? ये द्वंद्व सामने आया राष्ट्रपति चुनाव 1969 के समय, क्योंकि 1969 के अंदर तात्कालिक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन है, उनकी मृत्यु हो गई। और जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में कांग्रेस पार्टी की ओर से नीलम संजीव रेड्डी है, इन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया। और तात्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा है, उन्होंने व्हीप जारी किया और उन्होंने बताया कि हमारे जो पार्टी है उसकी ओर से जो आधिकारिक उम्मीदवार है नीलम संजीव रेड्डी है, इनको वोट दिया जाए। नीलम संजीव रेड्डी की जब आधिकारिक घोषणा की गई तो क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी है, ये इंदिरा गांधी है, इन किसके साथ इनकी विचारधारात्मक लड़ाई थी और इनकी विचारधाराओं में बहुत अंतर था। इस वजह से इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी है ये राष्ट्रपति बने। इंदिरा गांधी है, उन्होंने कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाने का आग्रह किया, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सिंडिकेट है उसने बिल्कुल इनकार कर दिया कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से आधिकारिक घोषणा हो चुकी है कि नीलम संजीव रेड्डी ही हमारे राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। इसके बाद में इंदिरा गांधी है, उन्होंने वीवी गिरी को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया और उनको स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उन्होंने प्रोत्साहित किया। वीवी गिरी एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नामांकन भरा अपना। और इसी समय इंदिरा गांधी ने 1969 के अंदर ही बहुत अनेक विचारधारात्मक जो अपना संघर्ष और अपनी वामपंथी या समाजवादी विचारधारा थी उसको और आगे बढ़ाने का काम कार्य किया। उन्होंने 14 जो निजी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राजा महाराजाओं के प्रीविपर्स है वो समाप्त कर दिए गए। राजा महाराजाओं के प्रीविपर्स जब समाप्त किए तो इस समय तात्कालिक उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने इसका विरोध किया और इसके विरोध स्वरूप मोरारजी देसाई है उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। अब थोड़ा सा बताना चाहूंगा प्रीविपर्स क्या है। प्रीविपर्स की जब रियासतों का एकीकरण किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, उस समय राजा महाराजाओं को कुछ पेंशन देने का प्रावधान किया गया था। उनकी जो रियासत की आय थी और रियासत का आकार है उसके आधार पर उनको प्रीविपर्स के रूप में लाखों रुपए की पेंशन स्वीकार की गई थी, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों में ऐसा किया गया, बाद में परिस्थितियां बदल गई तो प्रीविपर्स समाप्त करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और जरूरी भी था और इस कठोर निर्णय को लिया इंदिरा गांधी ने। इससे इंदिरा गांधी है उसकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई और 1969 का इंदिरा गांधी के समर्थक वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच में चुनाव हुआ। सभी को उम्मीद थी कि कांग्रेस के आधिकारिक जो उम्मीदवार है नीलम संजीव रेड्डी ये चुनाव जीतेंगे, लेकिन चुनाव परिणाम है उस सबको चौंकाने वाले आ गए कि वीवी गिरी जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए और कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी है वो चुनाव हार गए। इस हार के साथ ही सिंडिकेट है उसने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए और उन्होंने इस हार को एक तरह से वो नहीं बचा सके और उन्होंने इंदिरा गांधी है तत्कालिक जो प्रधानमंत्री है उसको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया और कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करते ही कांग्रेस है उसके दो टुकड़े बन गए।
एक तो सिंडिकेट समर्थक, जो पुरानी कांग्रेस थी, जिसको पुरानी कांग्रेस कहा गया, जिसका नाम रखा गया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ओ। इंदिरा गांधी की जो नई कांग्रेस थी, उस कांग्रेस का नाम रखा गया कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट, यानी कांग्रेस आर। और ये माना गया कि वह पुरानी कांग्रेस वो है, यही वास्तविक कांग्रेस है। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर रिक्विजिनिस्ट है, ये नई कांग्रेस है। और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी है, उसका विभाजन होके और उसमें से दो पार्टियां बनी। तो फ्रेंड्स, शायद आपको ये समझ में आया होगा कि ये घटनाक्रम क्या था, कैसे विभाजन हुआ। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।